Hello learners, welcome to my class. Today I am going to teach you your first poem, A Photograph by Shirley Tolson. This poem of class 11th from Hornbill book and the first lesson of Hornbill book, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh have the same theme because in both this poem and that first lesson have the same theme because in both the poets Shirley Tolson and Khushwant Singh missing their mothers and making or expressing mourn or sorrow for the loss of their mothers. तो सेम थीम है दोनों की, ठीक है। और अपनी माँ के गुजर जाने के बाद शर्ली टॉल्सन भी और खुशवंत सिंह भी जो है अपनी माँ को याद कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं ये पोएम। और पोएम शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। तो यहाँ तक देखिए, द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पर उस वक्त के जो है फोटो फ्रेम से है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो जो है गत्ते में जो है फोटो फ्रेम रखते थे, ठीक है ना, उसमें फोटो लगा लेते थे गत्ते में। तो कार्डबोर्ड यहाँ पर उसे वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइटर है सैली टॉनसन वो कहती है कि जो ये कार्डबोर्ड है, जो ये फोटो फ्रेम है, ये जो है मुझे बताता है हाउ इट वाज, कि वो वक्त कैसा था। कौन सा वक्त? उसकी माँ का, क्योंकि वो अपनी मदर को जो है मिस कर रही है, उसे याद कर रही है, ठीक है। When the two girl cousins went paddling, अब यहाँ पर वर्ड है पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है समंदर के किनारे वॉक करना, ठीक है ना, बीच पर। तो वो कह रही कि जो पैडलिंग, each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so। तो यहाँ पर पोइट कह रही है कि जो उसकी माँ थी वो जो है 12 वर्ष की थी उस वक्त, और वो बड़ी भी थी, क्योंकि इस फोटोग्राफ में उन्हें 3 लड़कियां नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो उन तीनों लड़कियों में जो बड़ी लड़की है वो उनकी माँ है, बिग गर्ल, और उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की होगी। और उनके साथ जो उनकी 2 कजिन सिस्टर्स हैं, गर्ल कजिन्स लिखा ऊपर, 2 गर्ल कजिन्स सेकेंड लाइन में। तो इसका मतलब है कि शर्ली टॉल्सन की माँ के साथ जो है उनकी 2 कजिन सिस्टर्स थी जो समंदर के किनारे वॉक कर रही थी, और दोनों कजिन सिस्टर्स जो उनकी माँ के दोनों हाथों को पकड़, दोनों साइड से पकड़े हुए थे और चल रहे थे, ठीक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और ये तीनों लड़कियां फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है ना, ये तीनों लड़कियां जो है खड़ी थी, ठीक है ना, उस बीच पर, और स्माइल कर रही थी थ्रो दियर हेयर, अपने बालों से होते हुए। कहने का मतलब है कि बीच पर हवा चल रही होगी, ठीक है ना, और हवा के चलने के कारण जब वो मुस्कुरा रहे थे तो उनके चेहरे पर जो है उनके बाल उड़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो अपने अंकल को जो कैमरे के साथ थे उनको देख करके स्माइल कर रहे थे फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब यहाँ पर जो पोइट है सैली टॉल्सन वो कहती है कि ये जो स्वीट फेस है मेरी माँ का, जो स्वीट सा फेस है, ये फेस जो है मेरी माँ का तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले का है मेरी माँ की ये तस्वीर, ठीक है ना, क्योंकि उसकी माँ उस वक्त केवल 12 ईयर्स की थी। एंड द सी विच अपियर्स हैव चेंजेस लेस वॉश डियर ट्रिबली ट्रांजिएट फीट। अब ट्रांजिएट का मतलब होता है यहाँ पर क्षणिक, यानी कि जो है मॉर्टल जिसे आप बोलते हो, ठीक है, मरणशील या फिर नश्वर। अब पोएट कहती है कि यहाँ पर जो ये समंदर है ये जो है ऐसा लगता है कि हैव चेंज्ड लेस, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, या फिर मामूली से बदला, या फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
और ये समंदर जो है मेरी माँ और जो उसके साथ जो कजिन गर्ल्स थी उनके जो है ट्रांजिट फीट को वॉश कर रहा है। यानी कि उन जब वो समंदर के किनारे पर बीच पर चल रहे थे तो उनके पैरों के निशानों निशानों को वो मिटा रहा था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है एक तरफ सी है जो कि इमॉर्टल है, जो कि न- नश्वर नहीं है। ठीक है ना, हमेशा रहेगा। और दूसरी तरफ जो है वो तीन लड़कियां हैं जिनके फीट की यहाँ पर का वर्णन किया गया है, वो क्या है, मॉर्टल है, जो कि क्षणिक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है पोइट ने कंपेयर किया है मनुष्य और उस समंदर के बीच में, जो कि समंदर क्या है, इमॉर्टल है, और मनुष्य क्या है, मॉर्टल है। ठीक है। अब अगला पैराग्राफ देखिए। सम 20-30 years later, सेकंड पैराग्राफ है, शी हैड लाफ्ड एट स्नैपशॉट। अब देखो उसकी माँ जो है लगभग 20 या 30 साल के बाद उस स्नैपशॉट, यानी कि स्नैपशॉट का मतलब उस तस्वीर को देख करके मुस्कुराती है। ठीक है ना। सी बेटी एंड डॉली, सी वुड से, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब यहाँ पर जो उसकी माँ है, सैली टॉल्सन की माँ, जब 20 साल के बाद या 30 साल के बाद इस फोटो को देख रही थी, 20 साल के बाद यानी कि 32 years। ठीक है। और 30 साल के बाद मतलब 42 years के लगभग जब थी, तो वो जब उस फोटो को देखती है तो वो कहती है कि जरा देखो बेटी और डॉली को, और जरा ये भी देखो कि हमें बीच पर जाने से पहले उन लोगों ने हमें कैसे तैयार किया था। हाउ दे ड्रेस्ड अस, हमें कैसे तैयार किया था फॉर द बीच, यानी कि बीच पर जाने से पहले। किन्होंने, उनके एल्डर्स ने, उनके माता पिता ने। ठीक है ना। और साथ ही साथ वो बेटी और डॉली को भी देखने के लिए कहती है, और उनको देख करके और खुद को देख करके, उस वक्त की फ़ोटो को देख करके वो मुस्कुराती है। कौन, सैली टॉल्सन की माँ। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब यहाँ पर जो राइटर है वो कहती है कि जो ये सी हॉलीडे था उसकी माँ का, वो जो है उनका पास्ट था, उनका बीता हुआ कल था, जिसे याद करके वो मुस्कुराती थी। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए जो है, जो मेरी माँ की उस वक्त की जो मुस्कुराहट थी, वो अब मेरे लिए क्या है, पास्ट है, वो बीता हुआ कल है, क्योंकि उनकी माँ अब गुजर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो चीज़ों के लिए पास्ट कहा गया है, बीता हुआ कल कहा गया, उसकी माँ के लिए उनका सी हॉलीडे, और राइटर के लिए जो है उनकी माँ की वो हंसी। ठीक है। बोथ रा रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और हम दोनों, रे मतलब चेहरे पर ऐंठन आना या फिर सिकन आना, उस लॉस को, लेबर यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए, ईज मतलब सामान्य होने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो हमारा वक्त बीत चुका है, मेरी माँ का वो सी हॉलीडे, और मेरे लिए मेरी माँ की जो मुस्कुराहट थी वो जो बीत चुका है, अब उसको याद करके जो हमें दुख होता है, उस दुख पर बहुत मेहनत करते हुए हम सामान्य होने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है ना। उस लॉस की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेंजा यहाँ पर। Now had been she has been dead nearly as many years as that girl lived। अब यहाँ पर राइटर कह रही है कि अब जो है उसकी माँ को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने कि वो गर्ल जो है उस फोटोग्राफ में, द गर्ल दैट गर्ल लिव्ड का मतलब जो वो लड़की है फोटोग्राफ में। ठीक है ना। उतने ही साल उसकी माँ को मरे हुए या गुजरे हुए हो चुके हैं, यानी कि कितने साल की है वो लड़की फोटोग्राफ में, 12 years की, और इतने ही साल जो है राइटर की माँ को गुजरे हुए भी हो गए, यानी कि 12 साल। ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस तरह से अब इन परिस्थितियों में, इन सर्कमस्टांसेज में मेरे पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी हैं अभी, बहुत ही
दुखी है पोइट अभी, क्योंकि अपनी माँ को याद कर रही है उस फोटोग्राफ के जरिए, ठीक है ना। इट्स साइलेंस साइलेंसेज। और अब जो है उनके पास कहने के लिए कोई भी वर्ड नहीं है, और इस तरह से जो है खामोशी ही है जो उनके इस एहसास को, उनकी फीलिंग को जो है दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये पोएम यहाँ पर एंड हो जाता है, अ फोटोग्राफ बाय सैली टॉल्सन। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आया होगा। और आगे के वीडियोज़ के लिए एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।